बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में हर हर मोदी का नारा लगा था। इस बार एनडीए से जुड़े सभी दल हर हर मोदी की जगह हमरे मोदी का मंत्र जाप रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को तो मोदी में राम दिख रहे हैं, जो उनके दिल में बसे हुए हैं। राजनीति का ऐसा रामायणवादी संस्करण घर का भेदी लंका ढाई वाली राजनीति के युग में अद्भुत है। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। उधर बीजेपी इस दिल वाले रिश्ते से परेशान है। बीजेपी नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं कि एनडीए में सिर्फ 4 पार्टियां हैं। बीजेपी, नीतीश कुमार का जेडीयू, जीतन राम मांझीवाला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी VIP। लेकिन बिहार में एनडीए से बाहर जा चुकी चिराग पासवान वाली LJP को मोदी की तस्वीर तक लगाने का कोई हक नहीं है। दरअसल बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की संभावना तलाश रही हो, लेकिन नतीजे आने से पहले नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ऐसे में बीजेपी के लिए मोदी राम है तो नीतीश लक्ष्मण से कम नहीं। जो कुछ लोग लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता जो तरह तरह का प्रचार कर रहे हैं, कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, एनडीए गठबंधन की सरकार, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो नीतीश कुमार की जगह अपने ही किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि नीतीश की सेना चिराग पर भारी है और इसीलिए चिराग पासवान को वोट कटवा बताया जा रहा है। चिराग पासवान भले ही खुद को हनुमान बता रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की नजर में वो विभीषण जैसा काम कर रहे हैं। चिराग जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर सीधे पंगा ले रहे हैं। चिराग इन अटकलबाजियों को हवा दे रहे हैं कि बीजेपी का परोक्ष समर्थन उन्हें हासिल है और नतीजे अनुकूल आए तो बीजेपी और LJP मिलकर सरकार भी बना सकते हैं। इसलिए भी वो मोदी का नाम जोर शोर से ले रहे हैं। वैसे चिराग पासवान की राजनीतिक मजबूरी भी प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं। चिराग यह बात जानते हैं कि मोदी का नाम राम सेतु का काम कर सकता है और वोटरों के दिल तक उनकी बात पहुंचा सकता है। चिराग यह भी समझ रहे हैं कि भले ही बीजेपी उन्हें कोस रही हो, लेकिन चिराग की रोशनी में चमकता हुआ कमल नतीजों के बाद बदले हालात में बीजेपी को भी अच्छा ही लगेगा। मोदी किसके? इसका जवाब मोदी ही 23 अक्टूबर की सासाराम रैली में दे सकते हैं। वहां नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए समर्थन जुटाने मोदी रैली करेंगे। सामने है चिराग पासवान की पार्टी से खड़े रामेश्वर चौरसिया, जो ताजा बीजेपी से आए हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी उम्मीद कर रही है कि सासाराम में ही साफ हो जाएगा कि मोदी किसके। इस चुनाव में पूरी तरह से लालटेन युग की समाप्ति का आह्वान बिहार की जनता ने किया है। इसलिए यहाँ बिहार में कोई दाल गलने की स्थिति न कांग्रेस की है, न राजद की है, न उनके सहयोगी दलों की है। बीजेपी भले ही पासवान को वोट कटवा कह रही हो, लेकिन नीतीश ये समझ रहे हैं कि अगर वोट कटवा का तीर चल गया तो नुकसान नीतीश को ही होगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि बीजेपी के राम ये साफ करें कि आखिर वो किसके हैं। नीतीश समझ रहे हैं कि चिराग भ्रम फैलाना चाहते हैं और बीजेपी इस भ्रम को बनाए रखने के फेर में है। उधर विपक्षी महागठबंधन इस सियासी रामायण में सत्ता पक्ष के लंका दहन की संभावना तलाश रहा है। कांग्रेस और लालू की पार्टी के नेताओं को लगता है कि मोदी किसके, मोदी हमरे का भ्रम बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में दरारें पैदा करेगा। वोट ट्रांसफर में फर्क पड़ेगा, जिसका लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। जमीन पे सबको पता चल गया है कि बीजेपी पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे 2 राजनीति कर रही है और बिहार को दोहरे चरित्र की राजनीति, दोहरे चाल की राजनीति, दोहरे चेहरे की राजनीति, जिसको ये कहते हैं चाल, चरित्र, चेहरा, ये तीनों में 2-2 आ गया है। 2 चाल, 2 चरित्र, 2 चेहरा, वो बिहार को जचता नहीं। कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम। ऐसा ही कुछ बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ मोदी का नाम मोदी के काम से बड़ा हो गया लगता है, या फिर मोदी के काम से मोदी का नाम जपने का फॉर्मूला निकला है। सब कुछ 10 नवंबर को साफ हो जाएगा।